आज के इस गहरे ध्यान में उतरने का मेरा उद्देश्य यह है कि कैसे हम अपनी नींद को गहरा ध्यान बना सकते हैं। नींद के जो 6, 7, 8 घंटे हम व्यर्थ गंवाते हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कैसे की जाए। क्योंकि देखो, ये जो 7-8 घंटे हम सोते हैं वो एक प्रकार से समय व्यर्थ गंवाना ही हुआ, क्योंकि उस समय हमारा शरीर सोता है। शरीर को नींद आवश्यक होती है 7-8 घंटे की। शरीर रिफ्रेश हो जाता है। हाथ, पैर, सिर, गर्दन, हमारे कंधे, हमारे पीठ जो दिन भर काम करके थके हुए होते हैं, उनको थोड़ा आराम मिलना आवश्यक होता है। तो शरीर के लिए तो 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है, वो व्यर्थ नहीं है। लेकिन फिर मैंने व्यर्थ किस एंगल से कहा या किस नज़रिए से कहा, वो मैंने कहा कि अपने आत्मोन्नति के दृष्टिकोण से या अपने अवचेतन मन के दृष्टिकोण से। क्योंकि शरीर तो थक गया है, शरीर की तो बैटरी डाउन हो गई, तो उसको रिचार्ज होने के लिए सोना पड़ेगा। सही बात है, सोने दो उसको सोने दो, वो आराम कर ले। लेकिन क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये जान लो कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक शरीर प्लस एक मन प्लस एक आत्मा हो। 3 चीजों का तुम कॉम्बिनेशन हो, 3 चीजों का। और इन तीनों में से जो 7-8 घंटे की नींद है वो सिर्फ आवश्यक होती है तुम्हारे शरीर के लिए, ना कि तुम्हारे अवचेतन मन के लिए और ना ही तुम्हारे आत्मा के लिए। लेकिन हो क्या जाता है जब शरीर सो जाता है तो 7-8 घंटे ये अवचेतन मन क्या करता है, ये आत्मा कहाँ क्या करती है। उनको कुछ काम नहीं दिया जाता, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, शरीर से चिपके रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वप्न देख लेते हैं। मन कुछ सपनों की दुनिया बनाता है, ड्रीम वर्ल्ड बनाता है, और उसमें मन उलझता रहता है और उसी के साथ आत्मा भी उलझती रहती है। इधर गए उधर गए, बचपन में गए, बुढ़ापे में गए, इस रिश्तेदार के घर गए, उधर गांव गए, प्रदेश गए, देश गए, सब पूरी दुनिया घूम के आते हैं। ये आत्मा और मन इस नींद के दौरान, स्वप्न काल के दौरान, क्योंकि उनको कुछ काम पे लगाया ही नहीं है ना, हमने उनको काम पे लगाया ही नहीं है, तो वो करेंगे क्या। लेकिन उनको तो जागना है, क्योंकि वो सो नहीं सकते। आत्मा तो कभी सोती नहीं है। आत्मा निरंतर जागरूक रहती है, ये बात समझो। अब तक हमें क्या पता है कि रात में हम सो जाते हैं, बस बात खत्म। तो सुबह उठते हैं तो सब फ्लैश आउट, वाइप आउट, कुछ याद नहीं रहता। और हम क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा रात 3 बजे क्या हुआ पता है, तो हम बोलते हैं हमें कैसे पता होगा, मैं तो सो रहा था। जब हम ये बोलते कि मैं तो सो रहा था, तो इसका मतलब है कि मैं मतलब शरीर बन जाते, पूरी तरीके से हम खुद को शरीर मान लेते। हम ये नहीं समझते कि हम शरीर प्लस आत्मा प्लस मन है। तो हमें एक्चुअल में ये बोलना चाहिए कि मुझे कैसे पता होगा रात को 3 बजे क्या हुआ, मेरा शरीर तो सो रहा था। लेकिन जब हम ये बोलते हैं तो उसका दूसरा अर्थ ये होता है कि मेरा शरीर तो सो रहा था, लेकिन मेरा आत्मा और मन तो जागृत थे।
फिर अगर वो जागरूक थे तो फिर मुझे पता क्यों नहीं चला कि 3 बजे रात को हुआ क्या? ये बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो खुद को इन 3 अलग अलग रूपों में देखेंगे, इन 3 फैक्टर्स को अपने अंदर पहचानेंगे, उनके लिए क्वेश्चन। जो लोग इस क्वेश्चन तक आ जाते हैं फिर वो इसके समाधान की तरफ जाते हैं, इसके आंसर की तरफ जाते हैं कि आंसर कैसे ढूंढे इस क्वेश्चन का। बात तो सही है, आत्मा कभी सोती नहीं है, जन्म से मृत्यु तक सोती नहीं है, क्योंकि आत्मा 2 मिनट के लिए भी सो गई तो आपका हृदय बंद, आपका दिमाग बंद, आपकी किडनी बंद, आपके फेफड़े बंद, लंग्स बंद, आदमी की डेथ हो जाएगी। आत्मा निरंतर जागरूक रहती है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं रात को 3 बजे क्या हुआ, रात को 4 बजे क्या हुआ, 2 बजे क्या हुआ, पूरी रात क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं होता है। क्यों पता नहीं होता है? क्योंकि हमने वो कनेक्शन बिठाया ही नहीं अपने आत्मा से कि होता क्या है। तुम जागृत रहो, तुम देखो, तुम सब चीजें नोटिस करो, नोट डाउन करो, नोट करो और मुझे बताओ। मुझे मतलब किसे? मुझे मतलब जागृत हो। क्योंकि अगर ये जो रिकॉर्ड बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? जागृत हूँ। क्योंकि अभी दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, अभी तो कोई रात का टाइम हुआ नहीं कि मेरा चेतन मन सो जाए। अभी तो चेतन मन जागृत है, तो चेतन मन ही जो है, उस चेतन मन को कुछ भी क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि चेतन मन आत्मा से डिस्कनेक्टेड है, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ्यूज निकल जाता है। जैसे वो दो सर्किट है उसमें फंसे हुए रहते, किसी कोई प्लग को खींच कर अलग कर दे, वैसे प्लग अलग हो जाता है और कट ऑफ, कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। फिर पता नहीं चलता कि रात में हुआ क्या। हालांकि अगर हम उस कनेक्शन को कटने ना दें, जोड़े रखें, जागृत अवस्था में ही हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और चेतन मन को ये समझाएं कि मैं सो रहा हूं, मतलब मैं नहीं सो रहा हूं, मेरा शरीर सोए, मेरा स्थूल शरीर सोने जा रहा है। क्या कहना है? मेरा स्थूल शरीर सोने जा रहा है, मेरा सूक्ष्म शरीर तो जागृत रहेगा। और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही मन और आत्मा, ये दोनों चीजें आती हैं। इसमें आती है सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है, तो ये सूक्ष्म शरीर सब चीजें देख सकता है, सुन सकता है, कहीं पे आ सकता है, जा सकता है, प्लस एट द सेम टाइम वो बॉडी के अंदर के सब ऑर्गन्स को भी चलाते रख सकता है। वो बहुत पावरफुल होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मेरा स्थूल शरीर का सोने का टाइम होगा 9 बजे, रात के 10 बजे, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर जागता रहेगा। मेरे सूक्ष्म शरीर की आत्मा तो निरंतर जागृत रहते हैं, अवचेतन मन जागृत रहता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, बहुत समर्पक उदाहरण है। आपने बहुत से लोगों के घरों में देखा भी होगा कि कृष्ण का, वासुदेव का जो रथ है, वो रथ का चित्र लगा हुआ रहता है। अब ये रथ मतलब क्या है? ये रथ मतलब हमारा स्थूल शरीर है, उसको आगे 5 जो घोड़े बांधे हुए हैं वो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां हैं शरीर की। क्योंकि नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, आंखें, ये सब क्या है? ये पंच ज्ञानेंद्रिय, ये 5 घोड़े हैं जो हमारे स्थूल शरीर को चलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। और ये पूरा जो रथ है, जिसमें 2 पहिए होते हैं बैठने की जगह और आगे घोड़े जुड़े हुए, ये पूरा स्थूल शरीर है। ठीक है। और वो घोड़ों को जो चला रहा है, ठीक है, घोड़ों की लगाम जिसके हाथ में, वो कौन है? वो है मन। मन मतलब सारथी हो गए।
और ये सारथी के पीछे कौन बैठा है, जो छत्र के नीचे कौन बैठा है, वो बैठता है राज, वो है हमारी आत्मा, वो है परमेश्वर श्री कृष्ण। अभी ये बात अलग है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण सारथी बने हुए थे, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे, देह रूप में थे। लेकिन जब हमें अपने अंतरात्मा की यात्रा को समझना है, आध्यात्मिकता की यात्रा को समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण सारथी नहीं होते हैं, श्री कृष्ण रथी होते हैं। जो रथ पे बैठे हुए होते हैं वो रथी होते हैं श्री कृष्ण। और जो रथ हाँक रहा होता है वो होता है हमारा मन। हम भी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि हम तो बटे हुए हैं। हम कहाँ किस में बटे हुए? हम घोड़ों और उस रथ में यानी स्थूल शरीर में बटे हुए और सूक्ष्म शरीर में यानी मन में बटे हुए हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अभी उससे आगे की बात इंपॉर्टेंट, ये जो सारथी है ना, ये सारथी भी जुड़वा है। ये सारथी में ऐसा समझ लो कि दो मुंह है, एक आगे से है और एक एग्जैक्टली से पीछे से। जैसे वो किसी मेले में या गांव में वो दिखाते हैं ना कि आगे से लड़की पीछे से लड़का, या एट अ टाइम दोनों ये करते हैं। तो यहाँ पे लड़का लड़की जेंडर का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे तो जेंडर है नहीं, क्योंकि माइंड को कहाँ की जेंडर, ठीक है। माइंड में दो जो रूप रहते हैं वो है चेतन मन और अवचेतन मन। ये हाँक रहे हमारे रथ को। लेकिन जब दिन का टाइम होता है, कर्म क्षेत्र का टाइम होता है, आदमी का रथ इस पृथ्वी धरातल पे काम करता है, लोगों से ये वो, तो उस टाइम पे जो सारथी रथ हाँक रहा होता है वो होता है चेतन मन। उसका मुंह आगे की तरफ होता है, और जो अवचेतन मन जो पीछे की तरफ होता है वो पीछे लेट जाता है या पीछे गिर जाता है। ऐसा समझ लो, एक इमेजिन कर लो, वो गिर गया, उससे बंधा हुआ है, दोनों का पेट को रस्सी बंधी हुई है, दोनों जुड़वा है, लेकिन वो पीछे गिर गया क्योंकि अभी उसका काम नहीं है। अवचेतन मन एक्टिवेट होगा रात में सोने के बाद, तो वो पीछे लुढ़क गया है, सो गया है। अभी चेतन मन है, जागृत इंद्रियां हैं, और ये मोह माया की सृष्टि है। इसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, चेतन मन का सारथी रथ हाँक रहा है, जिधर खिंचाव लगे वहां पे वो चल रहा है। अंदर परमेश्वर रूपी अंतरात्मा श्री कृष्ण बैठे हुए, वो सब देख रहे, वो दिन में भी देख रहे हैं, वो रात में भी देख रहे हैं। वो चेतन मन को भी रथ हाँकते हुए देख रहे हैं, वो अचेतन मन को भी रथ हाँकते हुए देख रहे हैं। लेकिन वो शांत है, वो किसी से बात नहीं करें डायरेक्टली, या कभी ऐसे नहीं बोलेंगे चेतन मन को कि अरे तुम कैसे रथ हाँक रहे हो, चलो छोड़ो मैं कमान पकड़ लेता हूं। कभी वो डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करेंगे। जैसा श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, उसी प्रकार जो हमारे देह रूपी रथ में अंदर विराजमान जो भगवान है वो बोलते कि मैं स्वयं कभी रथ को अपने हाथ में नहीं लूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। चेतन मन है सारथी, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, मैं तुमसे टेलीपैथी से कनेक्टेड रहूंगा। इसीलिए जब हम दिन भर में कुछ काम करते रहते हैं, हमें अचानक से कुछ गट फीलिंग होती है, कुछ सेंसेशन होते हैं, कुछ चीज़ें हमें लगती कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कुछ चीज़ हम चलते हुए छोड़ देते हैं या रुक जाते हैं या अचानक माइंड चेंज कर लेते हैं। ये क्यों चेंज कर लेते हैं? कहाँ से सिग्नल आता है? सिग्नल आता है अंतर मन के, अंतर मन भी नहीं, भगवान से, अंतरात्मा से सिग्नल आता है, अंतरात्मा। तो ये अंतरात्मा सारथी से जुड़ी हुई है, लेकिन ये अंतरात्मा ऊपर कहाँ से जुड़ी है? ऊपर परमात्मा से जुड़ी हुई है।
और ऊपर बैठे हुए विशाल दृश्य जो परमात्मा स्वरूप है, वो आत्मा को, अंतरात्मा को सिग्नल देते हैं। अंतरात्मा फिर चेतन मन को सिग्नल देती है। चेतन मन में सिग्नल आने के बाद हमें अचानक से लगता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा कर लेता हूँ, चलो आज बाहर जाना था आज कैंसिल कर देता हूँ, कल जाता हूँ। जो भी हम इसको इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन ये कहाँ से आता है? ये पारलौकिक सृष्टि से अंतरात्मा में आता है और अंतरात्मा से फिर चेतन मन में रहता है और फिर चेतन मन को लगता है कि मुझे इंट्यूशन हुआ। ठीक है। तो इंट्यूशन देने का काम तो अंतरात्मा करती रहती है, लेकिन कुछ कुछ मूढ़ लोग जो रहते हैं, जो बस घोड़ों की टापों की आवाज़ में धुंध है, या वो जिनको बस घोड़े जिधर दौड़ा के ले जा रहे हैं उधर दौड़ने में इंटरेस्ट है, कहाँ झाड़ियाँ दिख रही, कहाँ पेड़ पौधे पर्वत दिख रहे, झरने दिख रहे, सुंदर युवतियाँ दिख रही है, पुरुष दिख रहे हैं, खाना पीना दिख रहा है, ऐशाराम दिख रहा है, उसी में अगर उस सारथी की आंखें गड़ी हुई होंगी तो वो सिग्नल नहीं पकड़ पाएगा, तो उसका इंट्यूशन नहीं होगा और फिर उसका रथ गड्ढे में जाएगा। मतलब गलतियां करता है आदमी फिर। बराबर है ना? नहीं तो अगर हर एक आदमी के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, वो हमेशा इंट्यूशन देते हैं, तो क्यों लोग गलती करते हैं? क्यों लोग बुरे काम करते हैं, शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं? क्यों करते हैं? सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो एकदम जो बोलते हैं गेंडा की कातड़ी के हो जाते हैं। गेंडे की चमड़ी जो रहती ना मोटी, वैसे हो जाता है। अंतरात्मा का सिग्नल पहुंच नहीं पाता है और ये इंद्रियों के वशीभूत होकर गलतियां करते जाते हैं। ठीक है। इसीलिए अगर वो थोड़ा अपने अंदर झाके, थोड़े बाहर के आवेग को कम करे, मेडिटेशन करे, तो वो उस जादुई कनेक्शन को फील कर पाते हैं कि मेरे अंतरात्मा से सच में मैं अभी कनेक्टेड हो चुका हूँ और मुझे इंट्यूशन आ रही है और मेरे बाहर की जो रुचि थी वो अभी कम हो रही है धीरे धीरे। अब मैं शांत, स्थिर, प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। ये प्रसन्नता कहाँ से आती है? जब आप अंतरात्मा से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें कनेक्टेड रहना। तो चलो, जो मूड लोग हैं गेंडे की चमड़े के, उनकी बात छोड़ दो, वो गलतियां करते हैं, उसका रीज़न हमें अभी पता चल जाता है। अभी जो अच्छे लोग भी हैं, जिनको इंट्यूशन होती भी है, तो उनको थोड़ी जिसको थोड़ी इंट्यूशन होगी वो थोड़ा अच्छा काम करेगा, बुरे काम से बचेगा। जिसको पूरी तरह से इंटेंशन पकड़ में आती है, जो पूरी तरह से सेंसिटिव है, पीछे बैठा रथी ने सिर्फ खांसा भी तो भी उसके कान पीछे चले जाते हैं, बोलते कि हे प्रभु, मैं आपको पानी दे दूं, आपको खांसी आ रही है, आप ठीक तो हो। कब ये सारथी पीछे का देख पाएगा? भले उसकी आंखें आगे हो, कब देख पाएगा? जब वो सॉफ्ट चमड़ी का, बिल्कुल डेलिकेट चमड़ी का, जैसे वो छुई मुई का पौधा बोलते हैं, या जैसे क्या उसको टच किया तो उसके पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती। कितना सेंसिटिव होता है, सिर्फ टच को पहचान जाता है। तो पौधा ये नहीं देखता बाहर क्या धूप खिली है, किधर हवा चल रही है, किधर कौन सा फूल उमड़ा है, कौन सी कली खिल रही है, कली को लाइन मारे वगैरह, कुछ नहीं। वो इमीडिएट टच कर, इमीडिएट श्रिंक। इतना सेंसिटिव होना चाहिए आदमी। जो कोई इतना सेंसिटिव हो जाए फिर वो संत महात्मा बन जाता है, क्योंकि फिर उनको आभास होता है कि प्रत्यक्ष भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हमारे अंदर बैठे हुए शरीर के, उनको पता लगता है। तो वो कभी भी कुछ गलत बात नहीं करते, गलत कर्म नहीं करते और उन्नति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये उनका नेचर। लेकिन अभी क्या होता है, ये जो जागृत लोग भी हैं
अच्छे कर्म वाले। तो ये दिन भर जागृत रहेंगे, दिन भर इंट्यूशन पकड़ेंगे, सिग्नल पकड़ेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। सुबह 5-6 बजे उठें, उससे लेके रात को 8-9-10 बजे तक ये अच्छा कर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन रात को 9-10 बजे के बाद में शरीर तो थक ही जाना है, क्योंकि बैटरी तो डाउन होनी है, सृष्टि का नियम है। तो जब इनकी शरीर की बैटरी डाउन हो जाती है, शरीर थक जाता है, शरीर नींद मांगने लगता है, इंद्रियां, घोड़े थक जाते हैं, घोड़े बोलते हैं कि अब हम कहीं नहीं दौड़ेंगे, अब हम इधर ही रुक जाते हैं, इधर ही बैठ जाते हैं। मन भी, सारथी भी थक जाता है कि अभी बहुत तुमने दौड़ा दिया, बहुत इधर उधर की चीज़ें दिखा ली, अभी मैं भी थक गया हूँ देख देख के। जैसे ज़्यादा टीवी देख के आंखें दुखने लग जाती है, वैसे ही। तो ये चेतन मन भी बोझिल हो जाता है, थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, बाहर के कनेक्शन धीरे धीरे कटने लगते हैं, नींद आने लगती है, नींद में हम सो जाते हैं। तो नींद में हमारा स्थूल शरीर, मतलब ये रथ के सब लाइट स्विच ऑफ हो जाते हैं, घोड़ों के लाइट स्विच ऑफ हो जाते हैं, पूरा स्थूल शरीर शांतिमय हो जाता है। और आगे जो सारथी रथ हाँक रहा था, वो आगे की तरफ लुढ़क जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है, और जो पीछे सोया हुआ था और चेतन मन, फिर वो सारथी जागृत हो जाता है, वो कमान अपने हाथ में ले लेता है। अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, घोड़े बेड़े रथ के सब लाइट्स बंद हो चुके हैं, वो पूरा अंधेरा है। अब अवचेतन मन क्या करता है? अवचेतन मन भी है, आत्मा अभी भी जागृत है, जैसे ज्योति हमेशा जगती रहती है, वैसे ही अंतरात्मा की ज्योति जागृत रहती है। लेकिन अब कमान आती है अवचेतन मन के हाथ में। अवचेतन सारथी जागृत हो गए, सेम टू सेम डुप्लीकेट, चेतन सारथी जैसा ही, दिखने में रंग रूप सब कुछ वैसा, क्योंकि उसका ही प्रतिरूप है। लेकिन चेतन सारथी जो था वो चेतन मन सो गया, अवचेतन मन के हाथ में कमान है। लेकिन अवचेतन मन अभी क्या करेंगे? वो ज़्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ सृष्टि में अटका नहीं है, वो रथ को उड़ा के लेके जाएगा पृथ्वी के पार, ब्रह्मांड में, स्वप्न लोक में, और स्वप्न लोक में विचरण करेगा। उस साथ में किसको लेके जाएगा? आत्मा को। तो आत्मा अनुभूति करेंगे स्वप्न में अच्छे चीज़ों की, बुरी चीज़ों की। बुरे सपने आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, अश्लील सपने आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि अवचेतन मन को हमने समझाया नहीं है कि हमें कुछ अच्छा कार्य करना है। हमने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं बचपन से, जन्म होने के बाद, पैदा होने से। तो वो अपने मर्जी से रथ को उड़ा के लेके जाता है ब्रह्मांड में, स्वप्नलोक में, फिर इधर उधर उधर इधर घुमाना, ये सब घूम के फिर रात भर में वो भी थक जाता है। और जैसे ही फिर भोर होने को होती है, वो भी आके फिर पृथ्वीलोक में अपना रथ लेके आता है और लुढ़क जाता है, और फिर जागृत हो जाता है। फिर से चेतन सारथी, चेतन मन का सारथी जब जागृत होता है, तब फिर दिन उग जाता है, सूरज उगता है, आँख खुलती है, तो इंद्रियों के घोड़े भी, उनकी आंखें खुल जाती, वो भी एक्टिव हो जाती है, रथ के सब लाइट सेंसर सब अलर्ट हो जाते हैं। और हमको लगता है कि रथ यही था रात भर, क्योंकि यहीं पे तो हम छोड़ के गए थे, बिस्तर पे तो शरीर छोड़ा था और बिस्तर पे से तो उठ रहे हैं, तो सब कुछ यही था, ऐसा हमें लगता है। लेकिन रथ तो रात भर में कहीं पे घूम के आ गए, पता ही नहीं होता। पता किसको होता है? पता होता है सिर्फ आत्मा को। लेकिन जब हम सुबह उठने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठते और याद करते कि हमें क्या क्या सपने पड़े थे, तो हमें धुंधला धुंधला सा याद आता है कि हम सपने में इस गांव गए थे, इस शहर, इस राज्य, इस देश गए थे, ऐसा किया, ट्रेन में गए, बस में गए, इससे झगड़ा क्या हुआ क्या। और फिर तभी समझ में आता है कि ये सब स्वप्न देख कौन रहा था तब? तो वो देख रहा था हमारी अंतरात्मा, हमारे अंदर बैठा हुआ परमेश्वर श्री कृष्ण, वो देख रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने नोट डाउन किया, उनकी मेमोरी में
हार्डवेयर में वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, इसीलिए आज अभी हम रिकॉल कर रहे हैं। क्योंकि अंतर मन तो अपनी शक्ति से हमें कहीं कहीं लेके जाता है, लेकिन नोटिस तो जो फीलिंग आए थे वो हमारे आत्मा में आए थे। ठीक है, तो अभी हमें अंतरात्मा को और उससे भी इम्पोर्टेंट हमारे अवचेतन मन को अच्छे से कंट्रोल करना है। उनको बोलना है कि भाई तुम अभी इतने साल जो मर्जी जहाँ चाहे भगाते लेके जाते रहे, सब तरह तरह के सपने दिखाए, कभी छोटा कर दिया, कभी बड़ा कर दिया, कभी मामा के घर लेके गए, कभी 1857 में लेके गए, कभी 1947 में लेके गए, जगह जगह तुमने घुमाया इस आयुष्य पटल के बिंदुओं पर। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना, अभी तुम्हें शांत स्थिर चित्त होना है अवचेतन मन, और तुम्हें इस रथ को उसी दिशा में ले जाना है जहां अंतरात्मा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर कहेंगे। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि अंतरात्मा अगर कहते हैं कि हमें परमात्मा से मिलने चलना है, वहां से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, या यहीं बैठ के एक जीव होके उनकी आराधना करनी है और दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना है, तो हे अवचेतन मन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति से केंद्रित होके उस पीछे बैठे हुए परमेश्वर से कनेक्ट हो जाना है, अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाना है। और जब तुम अपनी सब पावर्स, मैजिकल पावर्स अंतरात्मा को दोगे, तो अंतरात्मा उससे एक सूक्ष्म शरीर बना के फिर सारी चीज़ों पे ध्यान रखेगी, आजू बाजू क्या घट रहा है, सोसाइटी में, बिल्डिंग में, शहर में, सिटी में, देश में, पृथ्वी पे, और अपने अंदर की प्रोसेसेस भी चलाए रखेंगे बॉडी की। और अगर जरूरत पड़ती है तो अंतरात्मा तुम्हारी अवचेतन मन की शक्तियों को लेकर परमात्मा से मिलने भी चले जा सकते हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप करके वापस आ जाएंगे। लेकिन ये होगा तभी जब तुम अपनी शक्तियों को स्वप्न लोक में किधर भी ना अटका के अंतरात्मा के स्वाधीन कर दो, तो अंतरात्मा फिर परमात्मा से मिलेंगे। क्योंकि स्वप्न लोक तो मोह माया है, पृथ्वी का जो है वो एक मोह माया लोक है, और स्वप्न में जो दिखता है वो अलग मोह माया लोक है। तो तुम्हें उस क्षणभंगुर मोह माया लोक में नहीं जाना है, अवचेतन मन उन स्वप्नों में नहीं उलझना है। उन सपनों में अपनी शक्ति, अपना टाइम, अपनी एनर्जी व्यर्थ गंवाने के बजाय तुम एकत्रित हो जाओ अंतरात्मा के साथ और परमात्मा से जुड़ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ जहां हो वहीं, इसी शरीर के अंदर। तो दिव्य ज्ञान आएगा परमात्मा से, अंतरिक्ष से होके सहस्राधार चक्र से तुम्हारे अंतरात्मा तक आएगा। अंतरात्मा ज्ञान की वो ताकत लेके प्रफुल्लित तरोताजा हो जाएगी। और जब ये अंतरात्मा प्रफुल्लित तरोताजा हो जाएगी तुम्हारी, तो देखना तुम में 100 हाथियों का बल आ जाएगा, अद्भुत चमत्कारिक शक्ति आ जाएगी। और जब सुबह होगी और चेतन मन तुम अंतरात्मा से आज्ञा लेकर लौट जाओगे अपने समय काल में, और चेतन मन जागृत हो जाएगा। फिर वो सारथी भी प्रणाम करके, अंतरात्मा को प्रणाम करके अपने कार्य शुरू कर देगा इंद्रियों के द्वारा। लेकिन जब वो कार्य शुरू भी करेगा तो उसको भी एक एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि वो जो एनर्जी अंतरात्मा से आई वो पूरे रथ में फैल जाएगी। रथ भी सुवर्णमयी हो जाएगा, अमृतमयी दिव्य हो जाएगा, और तुम्हारा कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
क्योंकि जब अंदर के परमेश्वर खुश होंगे तो वो तुम पे कृपा बरसाएंगे, और उनकी कृपा जब बरसेगी तो सारे जो बैरियर्स हैं, सारे जो रुकावटें, वो सब तोड़ के तुम्हारे साथ एक रूप होके फिर तुम्हारी एनर्जी से तुम अपने जागृत अवस्था में भी दिव्य कर्म कर सकोगे और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करोगे। और ऐसा हर दिन जब चलता रहेगा, तुम दिन भर भी सेंसिटिव रह के अच्छे कार्य करोगे। अच्छे कार्य कर ही रहे हो, जैसे मैं दिन भर में अच्छे कार्य कर रहा हूँ, किसी का कोई बुरा मैं करता नहीं हूँ, इंट्यूशन से मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन आधा समय में व्यर्थ गवा देता था नींद में, तो उसको भी व्यर्थ नहीं गवाना, उसको भी परमात्मा की कनेक्शन में लगा देना है। दिन भर में कार्य करना है, रात में परमात्मा से एनर्जी लेना है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है। तो दिन रात 24 घंटे मेरा आत्मोन्नति का स्पीड डबल एक्स हो जाएगा और फिर मैं खुशहाल महसूस करूँगा। यही आज के वीडियो ऑडियो का हमारा उद्देश्य था कि चेतन और चेतन मन कैसे कार्य करते हैं। जब हम अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे और चेतन मन के द्वारा, तो फिर ये अंतरात्मा देख भी पाएगी कि किस तरीके से स्थूल शरीर सोया हुआ पड़ा है, और वो उसी समय तुम ये महसूस कर पाओगे कि तुम जागरूक हो, बैठे हुए हो, और तुम्हारा स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति इतनी होती है कि वो तुम्हें वो दिव्य दृष्टि दे सकती है, जिससे तुम अपने स्थूल शरीर को पड़ा हुआ देख सकते हो। यही रास्ता है, यही ध्यान है अद्भुत वाला, कि तुम अपने शरीर से बाहर निकल के चीज़ें कर सकते हो। और जब तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, तुम अपना यह सूक्ष्म रूप लेकर कहीं भी पहुंच सकते हो, किसी को भी दृष्टांत दे सकते हो, किसी के भी स्वप्न में भी दाखिल हो सकते हो, क्योंकि हर कोई अपने स्वप्न की दुनिया बना रहा होगा, और अपने अवचेतन मन और अंतरात्मा की दिव्य शक्ति के कारण तुम किसी के भी स्वप्न लोक में प्रवेशित होकर उन तक अपना संदेश पहुंचा सकोगे, और तुम्हारे सब कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। जब जरूरत होगी तब तुम उनके अवचेतन मन को सिग्नल दोगे, उनसे कनेक्ट होगे। जब जरूरत नहीं होगी तो तुम परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे, एनर्जी लेते रहोगे। इस तरीके से तुम दिव्य अवस्था को प्राप्त करोगे। धन्यवाद। और अपने अवचेतन मन और अंतरात्मा की दिव्य शक्ति के कारण तुम किसी के भी स्वप्न लोक में प्रवेशित होकर उन तक अपना संदेश पहुंचा सकोगे, और तुम्हारे सब कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। जब जरूरत होगी तब तुम उनके अवचेतन मन को सिग्नल दोगे, उनसे कनेक्ट होगे। जब जरूरत नहीं होगी तो तुम परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे, एनर्जी लेते रहोगे। इस तरीके से तुम दिव्य अवस्था को प्राप्त करोगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ऑडियो को रोक दें। धन्यवाद। इस तरीके से तुम दिव्य अवस्था को प्राप्त करोगे। यहीं पे इस वीडियो को ऑडियो को रोक दें। धन्यवाद।